इस वीडियो में हम टीपीएम के जेएच पिलर के अंदर आने वाले 5S के बारे में हिंदी में समझेंगे। 5S की आवश्यकता क्या होती है, 5S होता क्या है, 1S से लेके 5S तक सारे एसओ को अलग अलग समझेंगे। 5S के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। 5S को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 5S के क्या क्या लाभ होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। वर्किंग एक्सपीरियंस में मैंने जैपनीज एमएनसीज में काम किया हुआ है, जेआईपीएम टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज में काम किया हुआ है। करंटली मैं जेबीएम ग्रुप में कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हमें 5S सीखने की या 5S की ट्रेनिंग की आवश्यकता ही क्यों है। इसको समझाने के लिए दोस्तों, इस हरे रंग के सर्कल के अंदर हमने अपने पूरे दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसको हम कहां कहां खर्च करते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले हम 4 से 6 घंटे दिन के अपने घर परिवार, रहन सहन, घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए खर्च कर देते हैं। दूसरा, हमें 8 से 10 घंटे प्रतिदिन विश्राम करने के लिए और सोने के लिए भी जरूर चाहिए। तीसरा, हम अपने 10 से 12 घंटे डेली अपनी कंपनी और कंपनी से रिलेटेड कार्यों में खर्च कर देते हैं। हम अपना अधिकतर समय अपने कार्य क्षेत्र में बिताते हैं और अगर हमारा कार्य क्षेत्र ही गंदा और अस्वच्छ होगा तो हम भी कभी स्वच्छ और स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। दूसरा, हमारा पारिवारिक जीवन व तरक्की पूर्णतया हमारे कार्य क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखना पड़ेगा और कुछ भी नया सीखने की, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की शुरुआत हमारी 5S से होती है। इस ट्रेनिंग से हम कुछ ऐसा ही नया सीखेंगे जो कि हमें हमारे कार्य क्षेत्र के साथ साथ हमारे अपने पर्सनल लाइफ में भी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, ये 5S होता क्या है। दोस्तों, ये 5S एक जापानी शब्द समूह है जो हमें सभी वस्तुओं जैसे कि मशीन, उपकरण, स्पेयर्स के सुरक्षित तरीके से रख रखाव व साफ सफाई के तौर तरीके सिखाता है। यह एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा हम अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रख सकते हैं। जो ये 5S होता है ये 5S से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम इसके जापानी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो पहले S का मतलब होता है सेरी, दूसरे S का मतलब होता है सेटन, तीसरे S का मतलब होता है सेसो, चौथे S का मतलब होता है सिकेत्सु, पांचवें S का मतलब होता है शित्सुके। अगर हम इन्हीं 5S को इनके हिंदी के मतलब के हिसाब से जानना चाहें तो पहले S का मतलब होता है छटाई, दूसरे S का मतलब होता है विधि पूर्वक जमाना, तीसरे S का मतलब होता है सफाई, चमकाना, चौथे S का मतलब होता है मापदंड, पांचवें S का मतलब होता है अनुशासन व प्रशिक्षण। अगर हम इन्हीं 5Sओ को इंग्लिश के टर्म में बोलना चाहें तो पहले S का मतलब होता है सॉर्टिंग, दूसरे S का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरे S का मतलब होता है साइन, चौथे S का मतलब होता है स्टैंडर्ड और पांचवें S का मतलब होता है सस्टेन। 5S का पहला S सेरी अर्थात छटाई या सॉर्टिंग। कार्यस्थल से सभी अनावश्यक वस्तुओं को हटाना छटाई कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि छटाई कैसे करें। अपने कार्यस्थल पर अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या यहां उपस्थित सभी वस्तुएं मेरे उपयोग की हैं। कार्यस्थल पर हमें 3 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। नंबर 1 उपयोगी अर्थात जो हमारे काम की हैं, दूसरा अनुपयोगी अर्थात जो हमारे काम की नहीं है, तीसरा हमारे लिए तो अनुपयोगी हैं परंतु दूसरों के लिए उपयोगी हैं। अब सभी वस्तुओं को 3 भागों में बांटने के बाद जो अनुपयोगी वस्तुएं थी उनको स्क्रैप यार्ड में भिजवा दें। जो वस्तुएं दूसरों के लिए उपयोगी हैं वो वस्तु उनको या उनके विभाग को दे दे। 1S करने के बाद के कुछ एग्जाम्पल, जब एक हॉट रोलिंग सेक्शन में 1S किया गया
तो उन्हें इतनी ज्यादा अनुपयोगी चीजें मिली जितना कि आपको इन फोटो में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने स्क्रैप यार्ड को पूरी तरह से भर दिया। इतनी सारी चीजें अपने कार्यस्थल से हटाने के बाद एक तो उनका काम आसान हो गया, दूसरा इस स्क्रैप को बेच के कंपनी की कमाई हुई, तीसरा इस इतनी सारी चीजों को रखने के लिए जो कंपनी ने अलग से जगह घेरी हुई थी उस जगह की भी हमारी अब बचत हो गई। 5S का दूसरा ऐसे सेटन अर्थात विधि पूर्वक जमाना या सेट इन ऑर्डर। कार्यस्थल की सभी उपयोगी वस्तुएं विधि पूर्वक जमाना या रखना सेटन कहते हैं। हर वस्तु का एक स्थान बनाएं तथा अपने स्थान पर ही सभी वस्तुओं को रखें। वस्तुएं रखते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि हमें उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा का पता लग सके, रखी हुई वस्तुएं खराब ना हो, वस्तुओं को रखते हुए निकालते समय हमें चोट ना लगे, रखते हुए निकालते समय कम से कम समय लगे, सभी वस्तुएं आसानी से पहचानी जा सके, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु ना रखी जा सके। 2S का एग्जाम्पल, जो लेफ्ट वाली 3 फोटोज के अंदर सामान बिल्कुल एस्ट वेस्ट तरीके से बिखरा हुआ रखा था, 2S करने के बाद उन्होंने एक प्रॉपर हैंगर लगाया और अलग अलग मॉडल के जो इनके पार्ट्स थे उनका एक स्थान बनाया और उनको उसी जगह पर रख दिया। 2S का एक और उदाहरण, लेफ्ट वाली फोटो में ऐसे ही सामान उन्होंने इकट्ठा करके ढक के रखा हुआ था, अब उसको उन्होंने एक प्रॉपर हैंगर लगा के राइट वाली फोटो में और सही तरीके से उसकी जगह बनाई और उस जगह पर ही उस मटेरियल को उन्होंने रखना शुरू कर दिया। 5S का तीसरा एस सहीसो अर्थात स्वच्छता, सफाई, चमकाना या साइन। विधि पूर्वक जमाने के बाद कार्यस्थल की सभी वस्तुओं जैसे कि मशीन, उपकरण, स्पेयर, इमारत, फर्श, दीवारों की निरंतर साफ सफाई रखने से इसको सहीसो कहलाता है। किसी भी वस्तु पर धूल मिट्टी न हो। वस्तुओं की सफाई करते समय हम ध्यान रखेंगे कि सभी वस्तुओं की चेकलिस्ट बनाकर निरंतर साफ सफाई करनी है। बिना पहुंच वाले स्थानों को सुगम बनाएं, हार्ड टू एक्सेस एरियाज, जिससे कि सफाई करने में आसानी हो। ऐसे टूल बनाएं जिससे सफाई में कम समय लगे। और सबसे आखिरी, धूल मिट्टी के स्रोतों को दूर करें। सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, जिन चीजों के कारण हमारी मशीन बार बार गंदी हो रही है उस गंदगी के स्रोत को ही हम दूर कर देंगे, जिससे कि मशीन गंदी कम होगी और उसको हमें साफ करने में कम समय लगेगा। ये एक कंपनी में 3S के एग्जाम्पल को दिखाया गया है जिसमें कि सारे कर्मचारी मिलके अपने अपने कार्यस्थल की मशीनों के आसपास के एरिया की अच्छे से सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5S का चौथा एस शिकेत्सु अर्थात अच्छा स्तर या स्टैंडर्ड। साफ सफाई व रख रखाव का जो स्तर हमने 1S से लेके 3S तक हमने प्राप्त किया है उसको बनाकर रखना और उसमें निरंतर प्रयास करके सुधार करना ही हमारा शिकेत्सु कहलाता है। जो हमने पहले 3S में छटाई की, जमाना किया और स्वच्छता किया, सभी के सहयोग से तीनों एस में निरंतर सुधार करना है और अच्छा स्तर हमें प्राप्त करना है। 5S का पांचवा एस शित्सुके अर्थात प्रशिक्षण व अनुशासन या सस्टेन। साफ सफाई व रख रखाव को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए नियमों व अनुशासन का कड़ाई से पालन करना तथा अपने साथियों, उच्च अधिकारियों से बातचीत करके पुस्तकों व प्रशिक्षण प्राप्त करके रख रखाव कर बनाकर रखना है। शित्सुके प्राप्त करने के 2 सबसे बड़े नियम। सबसे पहला, निर्धारित मापदंडों के अनुसार सारा कार्य करना है। दूसरा, सभी सुरक्षा साधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है। अब हम बात करेंगे कि 5S को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। निम्न बातों को ध्यान में रखकर हम 5S को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, अनावश्यक वस्तुओं को कार्यस्थल से हटाकर। नंबर 2, सभी वस्तुओं को अपने स्थान पर रखकर। नंबर 3, सभी वस्तुओं का एक स्थान निर्धारित करके। नंबर 4, सभी वस्तुओं को सही तरीके से रखकर। नंबर 5, सामान को खराब होने से बचाकर। नंबर 6,
एक दूसरे से आपसी सहयोग करके। नंबर 7, मशीनों को सही तरीके से देखभाल करके। नंबर 8, सभी मापदंडों का कड़ाई से पालन करके। 5S करते समय अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछें, क्या कोई वस्तु ऐसी है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है? क्या सभी वस्तुएं अपने निर्धारित स्थान पर रखी हुई हैं? क्या कोई वस्तु रख रखाव के दौरान खराब हो रही है? क्या हम सामान को सही समय पर ढूंढ पा रहे हैं? क्या हम मशीन के रख रखाव के मापदंडों का पालन कर रहे हैं? ऊपर लिखे कार्यों को सही ढंग से करने के लिए 5S ही उचित साधन है। 5S करने से हमें क्या क्या लाभ होता है? त्रुटि रहित कार्य होता है, गुणवत्ता में सुधार होता है, कार्य सुविधापूर्वक होगा, रख रखाव सुरक्षित होगा, सामान खराब नहीं होगा, सामान ढूंढने में कम समय लगेगा, मशीन की मेंटेनेंस में कम समय लगेगा, कार्यस्थल देखने में सुंदर लगेगा, सामान की मात्रा का तुरंत पता लगेगा, सामान की पहचान आसान होगी। 5S करने से हमें क्या क्या परिणाम मिलेगा? अधिक उत्पादन हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता हो जाएगी, सुरक्षित कार्य हो जाएगा, कम बर्बादी हो जाएगी। सवाल जवाब सत्र। 5S के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को इंप्रूव करने के लिए TPM से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।